नमस्कार। वुमेंस डे की बधाइयाँ। ये सभी हम सभी वुमेंस डे को ये डे बहुत बहुत स्पेशल तरीके से मनाना चाहिए। और ये डे हम सभी के लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हम लोगों ने कोई ना कोई डिफरेंस क्रिएट किया है अपनी लाइफ में। थोड़ा सा भी पास्ट में अगर हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वी वेयर द टीनेजर्स, वी वेयर द फीमेल्स, जहाँ हम एकदम एक कैटरपिलर के जैसे थे और हमने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके एक बटरफ्लाई तक लेके आए हैं। आज हमारी लाइफ में बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और हमने अपनी लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट किया है। और अभी हम चाहते हैं कि ये डिफरेंस हर एक वुमेन की लाइफ में आए और हर एक वुमेन अपनी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करे। एक गर्ल से एक वुमेन तक की जर्नी कितना कुछ हमें सिखाती है और एक वुमेन बनने के बाद हम कितना कुछ सोसाइटी को देते हैं और इसके बिहाफ में हम कितनी तरीके अचीवमेंट्स पाते हैं और कितनी तरीके हमारे पास रिवार्ड्स होते हैं, जिसकी ब्लेसिंग्स के लिए वी आर वेरी ऑब्लाइज टू द गॉड कि भगवान ने हमें इतना बहुमूल्य समझा कि हम फीमेल्स को वुमेन बनने का मौका दिया। और हम सबकी लाइफ में एक चाइल्ड आता है और हम सभी उस चाइल्ड के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। तो ये डिफरेंस जो हम अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं, ये हम सभी वुमेन्स अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। और ये डिफरेंस जब हम अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम सोसाइटी में एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं और ये डिफरेंस हमें उस ऊंचाई पे पहुंचाता है जहाँ पे हम सोसाइटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आज की डेट में हम राइट्स की और ड्यूटीज़ की और अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, बट ये हक और राइट्स की लड़ाई तो बाद में हम करेंगे। सबसे पहली लड़ाई हमारी आपके अपने साथ है। पहले आप सभी फीमेल्स को अपने आप को पहचानना है, खुद को पहचानना है। आप क्या चाहते हो लाइफ में, उन चीज़ों को आपको समझना है। जब आप अपनी लाइफ में खुद को समझते हो और अपने ड्रीम्स को समझते हो और अपनी सही पहचान को दुनिया को दिखाना चाहते हो, तो आप उस नेचुरल प्रोसेस से और नेचुरल तरीके से अपने ऊपर वर्क करते हो और आप उस डिफरेंस को क्रिएट करते चले जाते हो। और आने वाले टाइम पे आपका ये डिफरेंस हर कोई देखेगा। तो ये डिफरेंस आप अपनी लाइफ में कैसे क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि छोटा सा छोटा एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। सपोज़ एक हाउस वाइफ है जो कुकिंग बहुत अच्छा करती है, सी कैन बिकम अ कुक एक्सपर्ट। वो एक अपनी किचन से कोई भी कुकिंग का आइटम बना के उसको सेल करके वो कुकिंग की लाइन में आगे निकलती है। किसी भी टाइप की क्रिएटिविटी जो हम जानते हैं, उस क्रिएटिविटी को जब हम करना स्टार्ट करते हैं, जैसे किसी की सिलाई बहुत अच्छी आती है तो वो सिलाई में कुछ करता है, किसी को पेंटिंग अच्छी आती है वो पेंटिंग में कुछ करता है। तो किसी भी तरह की कोई एजुकेशन सेक्टर से कुछ रिलेटेड चीज़ों में वर्क करता है, तो किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप कुछ कर रहे हो। तो हमारे यहाँ लेडीज़ इसकी बहुत बड़ी मिसाल हैं, क्योंकि हम लोग इस तरह के एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं जहाँ पे हमारे पास लाइफ में रोज़ चैलेंजेस होते हैं और हम उन सभी चैलेंजेस को बखूबी बहुत ही खूबसूरती से कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हमारे जो मेल पार्ट्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी इशू ये होती है कि एक फीमेल्स को उतना सपोर्ट नहीं करती। तो इस वीडियो के थ्रू हम आपको इस बात पे मोटिवेट करना चाहते हैं। बीइंग अ फीमेल यू शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड कि एक फ़ीमेल की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या होती है और उनको हर फीमेल को अपने बॉय को, अपने बेटों को इस तरह से बड़ा करना चाहिए कि वो अपने बेटों को भी ये समझाएं कि फ़ीमेल्स की लाइफ में फ़िज़िकल पर्सनल किस तरह के इश्यूज़ आते हैं, जिस इश्यूज़ में उनको बच्चों को किस तरह से साइकोलॉजिकली उनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, ताकि वो फ्यूचर में जाके जब उनकी लाइफ में कोई फ़ीमेल आती है तो वो उसके साथ अच्छा बिहेवियर कर सके। तो बीइंग अ पेरेंट्स आप सभी फीमेल्स का ये कर्तव्य हो जाता है कि एक सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आप अपने घर के अंदर अपने बॉय को कंट्रोल करें। अगर आपका बेटा अच्छा है तो दुनिया की बहुत सारी बेटियां अपने आप सेफ हो जाती हैं, निकिता जैसे केस नहीं होते।
राइट ऑफ इक्वलिटी, जब हमें ये अधिकार मिलेगा कि हम सब बराबर होंगे, हम फीमेल्स जो भी अपने अधिकार हैं उनका पूरा इस्तेमाल कर सकेंगे, और उसको इस्तेमाल करना और उस इस्तेमाल करके जो हम सोसाइटी में डिफरेंस लाएंगे, तो तभी हम उस लेवल पे आएंगे जहाँ पे हम पूरी तरह से सशक्तिकरण कहलाएंगे। हमारे देश में जहाँ तक देखा जाए तो नारी शक्तिकरण की बात, सशक्तिकरण की बात होती है, सब लोग इस टॉपिक पे बहुत बोलते हैं, लेकिन दरअसल जब रियल लाइफ में ये बात आती है तो हम पाते हैं कि घर घर में ही कहीं ना कहीं डिफरेंस है। और ये डिफरेंस ऐसा है कि हम सारी की सारी चीज़ों की उम्मीद एक वुमेन से करते हैं कि एक वुमेन वर्किंग हो, वो एक वुमेन चाइल्ड को अच्छा से ब्रॉटअप करे, एक वुमेन घर को अच्छे से अरेंज करे, एक वुमेन कुकिंग में एक्सपर्ट हो। तो अच्छी बात है कि हम वुमेन को गॉड ने पहले ही बहुत सारे टैलेंट्स दिए हैं, और जितने भी चैलेंजेस हमें मिलते हैं हम उसको एक बहुत खूबसूरती से उसको निभाते हैं। और ये बहुत समय से चलता आ रहा है कि जिन जिन लाइन में, जिन जिन फील्ड में वुमेन्स नहीं थी, हर फील्ड में वुमेन का नया रास्ता खुल रहा है, वुमेन आ रही हैं और वो आगे अपनी जगह, अपने झंडे लहरा के जा रही हैं। तो चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि कई हमारे मेल लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है कि कई जगह पे हम फीमेल्स को फीमेल्स ही सपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट में सबसे पहली और सबसे ज़रूरी एक चेंज करने की ज़रूरत है, और एक कसम खाने की ज़रूरत है कि प्लीज़ एक फ़ीमेल की एनिमी ना बने, एक फ़ीमेल को सपोर्ट करें। क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स एक फीमेल्स को होती है, एक फिज़िकली और एक घर के अंदर और एक बाहर सोसाइटी के साथ, उतनी प्रॉब्लम्स को बारीकी से जितना एक फ़ीमेल समझ सकती है उतना एक मेल शायद नहीं समझ सकता। और ज़रूरत भी नहीं है फीमेल्स की प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा मेल्स को समझने की, क्योंकि जब हम फीमेल्स एक दूसरे की बहन बन सकते हैं तो हम उसको ज़्यादा ईज़िली वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये वुमेन्स एम्पावरमेंट में एक मैसेज है हमारा आप सभी को कि प्लीज़ आप एक दूसरे को वुमेन्स सपोर्ट करिए, एक दूसरे वुमेन्स के भावनाओं को समझिए, एक दूसरे वुमेन को रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि वुमेन बहुत ही केयरिंग नेचर होती है, और वुमेन को हमेशा उसके बिहाफ में सिर्फ केयर चाहिए होता है, और वो केयर में वो चाहती है कि उसे रिस्पेक्ट मिले, उसको अपने साथ जो भी उनके वुमेन्स फ्रेंड्स हैं उनका प्रॉपर टाइम मिले। क्योंकि टाइम और रिस्पेक्ट जब आप किसी को देते हो तो साथ ही साथ एक आपकी ऐसी बाउंडिंग बनती है कि उसमें आप फिर किसी को सपोर्ट करने लगते हो, और वो सपोर्ट अपने आप फिज़िकली और मेंटली उस इंसान को लेवल्स पे ऊपर ले जाता है। तो इस अच्छे से मैसेज के साथ हम चाहेंगे कि अपने हर घर से, हर सोसाइटी से, हर लोकेलिटी से सभी फीमेल्स जो आज वुमेन्स के स्टेज में हैं और अपने उनकी कुछ ना कुछ क्रिएटिव नेचर बचपन में रहे हैं, वो सभी अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाएं, और कोई ना कोई ऐसा कोई अपना काम, ऐसा कोई अपना लाइन पकड़ें जिससे वो अपने आप को अपने ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंट बना सकें। क्योंकि ये अच्छी बात है कि हमारे पास में मेल लोग होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं फिनेंशियली और फिज़िकली, लेकिन साथ ही साथ हमारा खुद का एक इंडिविजुअल एक नेचर होना चाहिए, इंडिविजुअल एक कैरेक्टर होना चाहिए, कि एक ऐसी पहचान जिससे कि हमें लोग हमारे कामों से और हमारी चीज़ों से पहचानें, और हमारी एक ऐसी पहचान बने जो जिसके पीछे सारा एफर्ट्स, सारे मिस्टेक्स, सारी प्रॉब्लम्स हमने खुद सॉल्व की और हमने खुद किए हों। तो उसका एक
जो हमें रिवॉर्ड मिलता है वो हमें बहुत पीस देता है, बहुत पेशेंस देता है, और वो हमें एक ऐसी कॉन्फिडेंस में डेवलप कराता है जिससे हम सामने किसी भी लेडी का हाथ पकड़ के उसको आगे उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के काबिल बनते हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट का असली जो मतलब है वो यही मतलब है कि आप खुद भी स्वतंत्र बने, आज़ाद ऐसे हो कि आप फ्रीडम लविंग हैं, तो आप दूसरों को भी फ्रीडम दें और दूसरों को भी उस लेवल से ही देखें जिस लेवल से आप अपने आप को देखना पसंद करते हैं। थैंक यू। होप आप हमारा ये वीडियो एंजॉय करेंगे और इस वीडियो में दिए हुए हमारे मैसेज को कुछ हद तक मानने की, समझने की अब चॉइस आपकी है।